हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। तो साथियों, कहानी है आज की गीता उपदेश के बारे में। आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसी ही कहानियाँ लेकर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको कहानी का आनंद मिल सके। तो चलिए, कहानी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथियों से उम्मीद है कि कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास जरूर करेंगे। तो साथियों, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच जो है ऐसी ही कहानियाँ लेकर के उपस्थित हो सकूं। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, गीता उपदेश का मेन पॉइंट है कि फैसला लेते वक्त गीता के इन उपदेशों को रखे याद, जीवन के हर कष्ट हो जाएंगे दूर। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं आपके बीच। तो साथियों, गीता उपदेश जो है जीवन की प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। साथियों, जैसा कि गीता उपदेश में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को तब सुनाया था जब अर्जुन का मन युद्ध से डगमगाने लगा था। साथियों, इसे सुनकर ही अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। ये जो उपदेश है जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता जो है न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि साथियों यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ एक मार्गदर्शक भी है। साथियों, गीता सार को जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है वह एक न एक दिन जो है जरूर सफल हो जाता है। तो ऐसे में जब आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो गीता में लिखी इन बातों पर आप जरूर गौर करें। साथियों, जैसा कि साथियों जरूर करें आत्ममंथन, यानी श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो है व्यक्ति को आत्ममंथन करना जरूरी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की गलतियों की संभावना जो है साथियों कम हो जाती है। आत्ममंथन करने से निर्णय में दृढ़ता आ जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है हमेशा सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि मन पर रखें संयम। तो साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो है निर्णय लेते समय अपने मन को और चित्त पर जरूर संयम रखना चाहिए, क्योंकि साथियों मन बहुत चंचल होता है, यह बदलता रहता है, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने पर काबू पा लेता है वह एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है। फिर साथियों, अगला कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि गुस्से में कभी न ले निर्णय। तो चलिए इस टॉपिक पे भी हम चर्चा करते हैं आप सभी साथियों के बीच। तो साथियों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को निर्णय लेते समय ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गुस्से में जो है व्यक्ति अपना नियंत्रण साथियों खो देता है, जिसकी वजह से इंसान कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। तो ऐसे में भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जो है गीता उपदेश के इन बातों का खास ख्याल रखें।
फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों अगला कॉन्सेप्ट है कि कर्म के अनुसार मिलेगा फल। तो साथियों श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को जो है कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी तरह उसे फल मिलेगा। तो साथियों ऐसे में व्यक्ति को सन्मार्ग पर ही चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का जो है आशीर्वाद मिलता है। तो साथियों फैसला लेते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि साथियों हम उम्मीद करते हैं कि कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे, कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप पूर्ण रूप से सुने होंगे और आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आई हो। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच जो है ऐसे ही गीता उपदेश से रिलेटेड कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी सुनने का अवसर मिलता रहे, जिससे आप कहानी सुनकर आनंदमय रहें। तो चलिए आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। अमित स्टोरी वाइज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।